भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम संसार में, परिवार में रहते हैं, हर व्यक्ति के साथ एक विशेष तरह का व्यवहार करते हैं। शास्त्र कहता है कि वो संबंध जो हैं उनको यदि आप स्तर के अनुरूप बनाकर रखेंगे तो आपके अंदर वैमनस्य का भाव पैदा नहीं होगा। आप वैमनस्य का भाव या विरोधी भाव जब मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है तब हमारे अंदर उससे बराबरी होती है, अपना अधिकार होता है, तुलना होती है। इसलिए शास्त्र ने जो हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं और जिनको बना के रखना हमारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, उनको देवत्व का स्तर प्रदान किया है। वो ये कहता है कि यदि इन संबंधों में हम दिव्य भाव रखेंगे तो हमें इनके प्रति जो हमारे द्वारा होने वाला दोष है, अपराध है, वो नहीं होगा। हमें उनसे शिकायत नहीं होगी। हम उनसे आग्रह नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा की कामना करेंगे और कृपा पाने के लिए उनके अनुकूल आचरण करेंगे। आज जो हमारे संबंध हैं वो संबंध वस्तुओं पर अधिकार के हैं। हम समझते हैं कि हमारे घर के अंदर जो वस्तुएं हैं उन पर हमारा अधिकार है, वो किसी की कृपा नहीं है। वो यदि किसी की कृपा मान ली जाए तो हमारे व्यवहार में अंतर आ जाएगा। एक मोटा उदाहरण, हमारे घर में हमारी जो परिवार के सदस्य हैं, जो नई महिलाएं हैं, पुत्रवधुएं हैं, वो अधिकार मानकर जब बात करते हैं तो पुराने लोगों से उनके मतभेद हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। हमको एक सोच में अंतर लाना पड़ता है। एक नया व्यक्ति जो उस घर में आया है, उस घर का सदस्य बना है, उसके मन में कर्तव्य से अधिक अधिकार का भाव होता है। वो समझता है कि ये मेरा है। ऐसा समझना अस्वाभाविक नहीं है। उसने स्थान बदला है, उसके अधिकार भी बदले हैं और इस घर का वो सदस्य बना है तो उस पर उसका अधिकार बनता भी है। लेकिन इसमें जो समायोजन है वो कैसे ठीक हो सकता है? आप भी अपना अधिकार समझते हैं और एक पहले से जो यहां रह रहा है वो भी अपना अधिकार समझता है, और एक ही वस्तु पर जब आप दोनों अधिकार अपना अपना मानते हैं तो आपके मन में, आपके व्यवहार में विरोध या टकराहट आ जाती है। इसको यदि हम ठीक करना चाहें तो हमें एक समझना होगा कि हमारे जो अधिकार हैं वो किस स्तर के हैं।
हमारा कर्तव्य क्या है। प्राय आप अनुभव करेंगे कि हम अपने बड़ों से शिकायत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो हमारी सुनते या मानते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि वो हमारे आश्रय से रहते हैं। हम ये मानते हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं, और ये भाव जैसे ही पैदा होता है हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, हमारे अंदर स्वार्थ उत्पन्न होता है और दूसरे के अहम पर चोट लगती है। यहीं से हमारे मन में विद्वेष पैदा होने लगता है। इस विद्वेष को यदि आप मिटाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सोचने का तरीका बदलना होगा, और वो सोचने का तरीका बदलने के लिए ही यहाँ पर इन संबंधों के साथ देव शब्द जोड़ा गया है। जब हम मातृदेवो भव कहते हैं तो केवल मां तक की बात नहीं होती, उस मातृत्व में देवत्व का आरोप हम करते हैं, और जब हम देवत्व की कोटि में उसको ले जाते हैं तो हमारे संबंध अपने आप बदल जाते हैं। फिर हमारे संबंध शिकायत के नहीं रहते, हमारे संबंध अधिकार के नहीं रहते, हमारे संबंध बराबरी के नहीं रहते, तो हमारे संबंधों से उत्पन्न होने वाले झगड़ों के अवसर नहीं रहते। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपके बड़े आपके पास रहते हैं, तब आप अपने को बड़ा मानते हैं और जो बड़े हैं उनको छोटा मानते हैं। आप अपने अधिकार को ऊंचा रखते हैं और उनके अधिकार को आप नीचे रखते हैं। ये जो सोच है, ये जो चिंतन है, हमारे अंदर दूरी पैदा करते, द्वेष पैदा करता है। तो इसके लिए हमारे साथ ये आवश्यक है कि वो जो समायोजन है वो बने। वो कैसे बने? एक बार एक व्यक्ति ने एक घटना सुनाई। वो कहने लगे कि मेरे समधी जहां मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, वो एक दिन शिकायत करने लगे। उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी बेटी हमें बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है। उन्होंने बताया, मैंने अपने समधी को उत्तर दिया, वो मेरी बेटी तब तक थी जब तक मैंने उसका विवाह नहीं किया था। अब मैंने उसका विवाह कर दिया और वो आपकी वधू बन गई, वो आपकी बहू बन गई। आपके और उसके संबंध आपको निर्धारित करने हैं। मैं पिता का कर्तव्य करता हूं, लेकिन वहां के कर्तव्यों का उत्तरदायित्व मुझ पर उस तरह से नहीं है। उन्होंने उनको स्वतंत्रता दी और कहा कि ये आपके आपस के संबंध हैं और आप इनको विचारपूर्वक चलाइए, विचारपूर्वक निर्णय कीजिए। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और अच्छी बात कही। वो कहने लगे कि जब बेटी मेरे घर में आई, पीहर में आई, तो बेटी ने शिकायत की कि मेरे जो सास ससुर हैं रहते मेरे पास हैं, और वो मेरे जो जेठ के बच्चे हैं उनको ज़्यादा खिलाते हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सेवा मैं करती हूँ, वो सहयोग दूसरे का अधिक करते हैं। चिंतन का अंतर है। सेवा मैं करती हूँ, मेरे पास रहते हैं, मैं कपड़ा देती हूँ, मैं भोजन कराती हूँ, इसलिए उनका उत्तरदायित्व तो है कि वो मेरा हित सोचें, मेरे बारे में सोचें, मेरे बच्चों के बारे में सोचें, मेरे घर के बारे में सोचें। ये मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक विचार पैदा हो जाता है। पिता ने अपनी लड़की से कहा, देखो तुम एक बात अच्छी तरह से सोचो। पहली बात, तुम्हारे मस्तिष्क से ये तुम निकाल दो कि वो तुम्हारे यहाँ रहते हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं या तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम इसको उलट दो, क्योंकि तुम गलत सोच रही हो। वो तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, तुम उनके साथ रहती हो।
ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर उनका है, क्योंकि पुत्र उनका है, तुम उस पुत्र की पत्नी हो, तो पुत्र उनका है इसलिए तुम उनकी हो सकती है, वो तुम्हारे नहीं है। तुम उनकी अधिकारिणी नहीं हो, तुम उनकी बड़ी नहीं हो, तुम वहां मालिक नहीं हो। उस घर को जिसने बनाया है वो घर का स्वामी है, जो उस घर में बड़ा है वो घर का स्वामी है। यदि तुम अपना दृष्टिकोण बदल दोगी तो तुम्हें ये जो कष्ट होता है ये नहीं होगा। तुम ये समझो कि मैं उनके पास रहती हूं, उनके साथ रहती हूं, वो मेरे साथ नहीं रहते। दूसरी बात याद रखो कि तुम उनको नहीं खिलाती हो, उनके कारण तुम खाती हो। भोजन उनकी कृपा से मिल रहा है, उन्होंने अपने बेटों को इस योग्य बनाया है, पैदा किया है, पालन पोषण किया है कि वो तुमको कमाकर देता है। इसलिए तुम ये नहीं समझ सकती कि तुम्हारे कारण उनको भोजन मिल रहा है या तुम्हारे कारण उनको ये सुविधा मिल रही है। तुम ये सोचो कि उनके कारण से तुम्हें ये सुख सुविधा प्राप्त है। यदि ये सोच बदल जाएगा तो तुम्हें जो कष्ट होता है वो नहीं होगा। जो उनकी बेटी ने जो तीसरी बात रखी कि वो मेरे बच्चों के बजाय मेरे जेठ या देवर के बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने कहा ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कि वो उनको कहो कि तुम कहाँ करो या कहाँ मत करो। सारे उनके हैं और उनका अधिकार है, वो किसी के साथ करें, किसी के साथ कम करें, ज़्यादा करें, न करें। उनके अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते, उनके अधिकार को आप नहीं ले सकते। जिस दिन ये विचार हमारे पास आ जाएगा या हमारे घर में रहने वाले सदस्यों में आ जाएगा तो फिर हम शिकायत करना छोड़ देंगे, अधिकार जताना छोड़ देंगे, विवाद करना छोड़ देंगे। जो चीज़ मेरी पहले नहीं है, उनकी है, तो मुझे उनकी विचारों का, उनकी भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना होता है, तभी वो मेरे लिए लाभदायक हो सकते हैं। वो मेरे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो उनकी हूं। तो ये जब सामंजस्य हमारे अंदर बैठता है तो ये जो मर्यादा का अतिक्रमण जहां हो रहा है, कष्ट का कारण वो है। हम जब किसी के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, किसी के क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं, तो हमें ये कष्ट होता है, ये असुविधा पैदा होती है। इसलिए यहां पर जो शब्द डाला है, ये शब्द उन असुविधाओं को स्वाभाविक रूप से दूर करता है। जब हम मां को केवल मां नहीं समझते और मां के स्थान पर हम देवत्व का आरोप करते हैं, उसे देवता समझते हैं, तो मनुष्य देवता से व्यवहार मनुष्य की तरह नहीं करता। मनुष्य जो मनुष्य से व्यवहार करता है वो बराबरी का होता है, वो तुलना का होता है, वो लेने देने का होता है। लेकिन जब मनुष्य देव से व्यवहार करता है, देवता से व्यवहार करता है, तो वो प्रार्थना का होता है, याचना का होता है, वो समर्पण का होता है। उस समय में मुझे मिलता है तो उसकी कृपा है, और नहीं मिलता है ये भी उसकी कृपा ही मैं मानता हूं। देना न देना उसका अधिकार होता है, उसकी इच्छा होती है। मुझे पात्रता प्राप्त करनी होती है। मैं जब पात्रता प्राप्त करता हूं तो वो मुझे देता है, दे सकता है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में जो संकट है संबंधों का, उस संबंधों के संकट को हम ऐसे हल करते हैं। हमारे यहां जब कोई व्यक्ति एक परिवार का सदस्य बनकर आता है तो जहां उसकी शिक्षा है, उसके संस्कार हैं, वो जो विभाजन होता है वो विभाजन स्वार्थ के कारण होता है। हमको लगता है कि हम अधिक साधनों का यहाँ उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा कमाकर हम इस घर को दे रहे हैं और इसमें हम कम ले रहे हैं, तो हमारे मन में द्वैधी भाव,
दोहरापन आ जाता है। हमको लगता है कि हमारे साधन अधिक हैं, हमको लाभ अधिक मिलना चाहिए। इसके विपरीत हमारे मन में एक धारणा काम करती है कि हम इतने लोगों के साथ रहते हैं तो हमको सब बहुत श्रम करना पड़ता है, श्रम के विभाजन में गलती होती है, हमको लगता है श्रम के विभाजन में त्रुटि है, हमको लगता है कि हमारा तो परिवार एक पति का, एक पत्नी का, एक बच्चे का है, उसके लिए हमें कितना सा काम करना है, हम ज़्यादा काम क्यों करें, हम माता पिता की सेवा हम क्यों करें। तो ये भाव जब हमारे मन में आता है तो हम ये सोचते हैं कि मेरा जो भाई है या मेरी जो देवरानी है, मेरी जो जेठानी है, उसको भी तो करना चाहिए। तब मैं अपने जो बड़े हैं, पितर हैं, उनको बांट लेता हूं। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। जब आप उन माता पिताओं को एक वस्तु की तरह, एक भिन्न प्राणी की तरह आप उनसे व्यवहार करते हैं, और ऐसे उदाहरण एक नहीं, समाज में अनेकों मिल जाते हैं। ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, आप उन्हें अनाथालय में छोड़ना पसंद करते हैं, आप उनको वृद्धाश्रम में डालना पसंद करते हैं, आप उनको उनके भरोसे एकाकी छोड़ना पसंद करते हैं, आप कुछ पैसे देकर के उन पर बड़ी कृपा जता लेते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप उनके साथ न रहें। उनके साथ रहने से जो सेवा करने का कष्ट है वो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको करना पड़ता है। आप उनकी जो बातें सुनते हैं वो आपकी इच्छा के विरुद्ध आप सुनते हैं। तो ये जो अंतर आता है वो विचार के कारण आता है, और जिस क्षण हम वहां देवत्व बुद्धि कर लेंगे, हम उन्हें देवता मान लेंगे, तो वहां हमारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, वहां हमारा समर्पण हो जाएगा। क्योंकि दोनों ओर मनुष्य है, इसलिए मनुष्यता के लाभ और हानि, मनुष्यता के दोष और गुण, मनुष्यताओं की त्रुटियां और अधिकता, ये दोनों ओर सहज संभव हैं, दोनों ओर हो सकती हैं। लेकिन जब हम प्रयत्न करते हैं और अच्छे का प्रयत्न करते हैं, तो हम यदि ठीक प्रयत्न करते हैं तो हमारा कष्ट कम हो जाता है। हमारे मन में जो आक्रोश है, जो आवेश है, जो कुंठा है, वो अपने आप कम हो जाती है। दूसरा उसको स्वीकार करे बहुत अच्छा है, और न भी स्वीकार करे तो हमारे अंदर कर्तव्य भाव जागता है, और कर्तव्य भाव में अपेक्षा नहीं रहती। हमें उससे कुछ प्राप्ति होगी इस भाव से हम नहीं करते, हम केवल हमें करना चाहिए, हमारा दायित्व है, इस नाते हम करते हैं। हम बांट कर नहीं करते, हम अपनी संपूर्णता के साथ करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि आपके घर में जो संबंध हैं, किस किस का, कहता है कि मां जो है वो देवत्व की कोटि में आती है। हम उसे देवता समझेंगे तभी उसके साथ न्याय कर सकेंगे। हमारा पिता देवत्व की कोटि में आता है, आचार्य देवत्व की कोटि में आता है। हमारे यहाँ अतिथि को भी देव माना है, इसलिए जब हम देवत्व का भाव रखेंगे तो परिवार में किसी प्रकार का संकट नहीं होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा